Hello everyone. Today topic is some important questions and answered with explanation on contemporary Indian philosophy. This question is very important for upcoming UGC NET exam. First question is that who among the following holds the view that science is literally thought but philosophy is symbolic thinking? किसने ये कहा है कि विज्ञान एक शाब्दिक विचार है परंतु दर्शन शास्त्र प्रतीकात्मक चिंतन है? देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर कोड ऑप्शन सी है, केसी चंद्र भट्टाचार्य है। क्योंकि केसी चंद्र भट्टाचार्य के अनुसार विज्ञान एक शाब्दिक विचार है और दर्शन शास्त्र प्रतीकात्मक चिंतन है। केसी चंद्र भट्टाचार्य समकालीन दर्शन शास्त्र में अपने आत्मपरकता के विचार के लिए भी उनको जाने जाते हैं। उन्होंने आत्मपरकता के 3 स्तर बतलाया है। एक है शारीरिक आत्मपरकता, दूसरा है मानसिक आत्मपरकता और तीसरा है आध्यात्मिक आत्मपरकता। यदि कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा दिया जाए कि उनके अनुसार आत्मपरकता का 3 स्तर क्या है, तो ये होगा फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है, केसी चंद्र भट्टाचार्य होगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू केसी चंद्र भट्टाचार्य साइंस इज लिटरल थॉट बट फिलोसॉफी इज सिंबॉलिक थिंकिंग। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद रखिए और नेट एग्जाम में जब भी केसी चंद्र भट्टाचार्य से रिलेटेड इस क्वेश्चन को पूछा जाए तो इसका सही जवाब देके आप लोग आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following combination are the Trinity principles espoused by डॉक्टर अम्बेडकर? निम्न जो ऑप्शन दिया हुआ है उनमें से डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा स्वीकृत त्रयी सिद्धांत क्या है? इसमें लिबर्टी है, इक्वलिटी है, ट्रूथ है, फिर लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड स्पेस है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर कोड ऑप्शन सी होगा, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। क्योंकि देखिए दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान का निर्माता है, उन्होंने दलित का भी मसीहा था। अंबेडकर की न्याय दृष्टि काफ़ी व्यापक थी। वो ऐसे समाज और धर्म की कल्पना करते थे जिसमें स्वतंत्रता, समानता और वसुबंधुता का महत्वपूर्ण स्थान हो। उनका मानना था कि स्वतंत्रता, समानता और वसुबंधुत्व से पूरी समाज का जो आम आदमी है उस आम आदमी के जीवन में उत्थान आ सकता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर कोड ऑप्शन सी होगा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, मतलब लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following thinker maintained that freedom lies in pure observation? किसने कहा है या किस विचारक ने कहा है कि स्वतंत्रता शुद्ध प्रेक्षण में ही निहित है? देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर कोड ऑप्शन ए है, जिड्डू कृष्णमूर्ति है। क्योंकि हम सबको जानते हैं कि जिड्डू कृष्णमूर्ति एक दार्शनिक एवं एक आध्यात्मिक विचारक थे और उन्होंने समाज में और राजनीति में कैसे परिवर्तन लाया जाए इस विषय पर उन्होंने अपना विचार रखते थे। राष्ट्रवाद पर उनका विचार था कि राष्ट्रवाद कलह और टकराव को जन्म देता है। दूसरी ओर वही राष्ट्रवाद लोगों में भ्रम पैदा करता है। और स्वतंत्रता पर उनका विचार था कि मानव की स्वतंत्रता शुद्ध प्रेक्षण में ही निहित होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर कोड ऑप्शन ए, जिड्डू कृष्णमूर्ति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मोहम्मद इकबाल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ ह्यूमन? मोहम्मद इकबाल के अनुसार मनुष्य के लिए सत्य क्या है? सही विकल्प चुनना है। यहाँ पे 2, 4, 5 विकल्प है, उनमें से कौन विकल्प सही है नीचे आंसर कोड दिया हुआ है, उसमें चयन करना है। देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है ह्यूमन आर इंस्टेंटिएटेड फॉर्म ए यूनिवर्सल सुपर ईगो, मतलब मानव सार्वभौमिक परम अहंग से दृष्टिगत है। दूसरा है ह्यूमन हैव इवॉल्वेड फॉर्म यूनिवर्सल इंटेलेक्ट, मतलब मनुष्य या मानव सार्वभौमिक बुद्धि से विकसित होते हैं। फिर है ह्यूमन आर
डिवाइनली क्रिएटेड, मतलब मनुष्य या मानव दैविक रूप से निर्मित होता है। फिर ऑप्शन है कि ह्यूमन हैव इवोल्वेड फ्रॉम स्पिरिट, मतलब मानव आत्मा से विकसित होता है। फिर ऑप्शन है ह्यूमन हैव इवोल्वेड फ्रॉम मैटर, मानव पदार्थ से विकसित होता है। देखिए दोस्तों, इकबाल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इकबाल को पाकिस्तान में आध्यात्मिक पिता कहा जाता है, और ये मुख्यतः एक राजनैतिक चिंतक थे इकबाल। और इनका मानना था कि मनुष्य अपने स्वरूप में दैविक रूप से निर्मित है और पदार्थ से विकसित है। इसलिए यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा, मतलब जो जो ऑप्शन सही होगा उनमें से ऑप्शन सी देखिए, ह्यूमन आर डिवाइनली क्रिएटेड, मतलब मानव दैविक रूप से निर्मित होता है, ये सही है। और उसके साथ साथ ई में देखिए, ह्यूमन हैव इवोल्वेड फ्रॉम मैटर, मानव पदार्थ से विकसित है, तो ये दोनों राइट होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर कोड ऑप्शन सी होगा। देखो ऑप्शन सी में सी और ई दोनों हैं, इसीलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर की। आप लोग याद रखिए कि इकबाल के अनुसार मनुष्य अपने स्वरूप में दैविक रूप से निर्मित है और पदार्थ से विकसित होता है। ओके, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ कुछ थिंकर का नाम दिया हुआ है और उसके साथ साथ कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो आप लोगों को कौन सा थिंकर का कौन सा स्टेटमेंट है ये आप लोगों को मिलांक करवाना है। पहला है टैगोर। देखिए दोस्तों, टैगोर का है व्हाट इज स्पोकन मस्ट बी इन द फर्स्ट इंस्टेंस बिलीव्ड, मतलब जो कुछ भी बोला जा रहा है या कहा जा रहा है पहले उस चीज़ को विश्वास करना होगा, तो टैगोर के साथ ये मिल होगा। तो आप लोग इसको कॉपी में लिख लीजिए और अच्छा से याद कर लीजिए, ताकि इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो बिना गलती के आप लोग सही करके आओ। तो इसलिए आप लोग इसको लिख के याद करिए। फिर इकबाल, देखिए दोस्तों, इकबाल आ जाएगा बॉडीज एक्यूमुलेटेड एक्शन और हैबिट ऑफ द सेल्फ, ये हो जाएगा, मतलब बी के साथ 4 आ जाएगा। और विवेकानंद का होगा वन मोस्ट वर्क लाइक मास्टर एंड नॉट लाइक स्लेव। विवेकानंद का कहना है कि मालिक की तरह कार्य करना चाहिए, कभी भी दास की तरह नहीं या चाकर की तरह नहीं। और केसी चंद्र भट्टाचार्य के साथ आ जाएगा द वर्ल्ड फॉर मी इज बोथ इंडिविजुअल एंड यूनिवर्सल, मतलब केसी चंद्र भट्टाचार्य के अनुसार जगत इंडिविजुअल भी है एंड यूनिवर्सल भी है। ओके, तो इसको आप लोग हम मिलान कर दिए हैं, आप लोग को उसको कॉपी में लिखना है और उसको अच्छा से याद करना है। टैगोर के साथ आ रहा है ऑप्शन 2, इकबाल के साथ आ रहा है ऑप्शन 4, विवेकानंद के साथ आ रहा है ऑप्शन 1 और केसी चंद्र भट्टाचार्य के साथ आ रहा है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ कुछ थिंकर का नाम दिया हुआ है और उसका स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके साथ आप लोगों को मिलान करना है और सही आंसर कोड चुनना है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसको याद रखना है और कॉपी में लिख के इसको पढ़ लेना है। इसमें है विवेकानंद। देखिए दोस्तों, विवेकानंद का कहना है कि रियलिटी इज वन बट नॉट ए होल। तो विवेकानंद कहते हैं कि सत्य एक ही है किंतु ये संपूर्ण नहीं है, तो इसीलिए विवेकानंद के साथ ऑप्शन 2 आ जाएगा। फिर है केसी चंद्र भट्टाचार्य के अनुसार फिलोसॉफी इज द सेल्फ एविडेंट इलाबोरेशन ऑफ द सेल्फ एविडेंट। इस क्वेश्चन कितने बार पूछा जा चुका है अब लोगों को हम बता नहीं सकते, इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। केसी चंद्र भट्टाचार्य के साथ रिलेट हो रहा है ऑप्शन 3, फिलोसॉफी इज द सेल्फ एविडेंट इलाबोरेशन ऑफ द सेल्फ एविडेंट। मतलब केसी चंद्र भट्टाचार्य कहते हैं कि दर्शन स्वतः की स्वतः विस्तृत व्याख्या है, तो इसको आप लोग याद रखना है। फिर नेक्स्ट है टैगोर के साथ रिलेटेड है ऑप्शन ए, क्रिएशन इज द लीला ऑफ द क्रिएटर। मतलब
ये जो क्रिएशन है ये ईश्वर का एक लीला है, सृष्टि स्रष्टा का एक लीला है। फिर इकबाल, देखिए दोस्तों इकबाल के साथ रिलेट हो रहा है ऑप्शन 4, इंट्यूटिव एक्सपीरियंस इज नोइंग बाई बीइंग। इंट्यूटिव एक्सपीरियंस इज नोइंग बाई बीइंग। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। तो इसी हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर कोड हो रहा है ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन सी में जो कोड दिया हुआ है उसमें देखिए कि विवेकानंद के साथ ऑप्शन 2 जा रहा है, और केसी चंद्र भट्टाचार्य के साथ ऑप्शन 3 जा रहा है, और टैगोर के साथ ऑप्शन ए जा रहा है, और इकबाल के साथ ऑप्शन 4 जा रहा है। तो इसीलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग प्रोसेस इन सीक्वेंस एज पर श्री अरबिंदोस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अरबिंदो दर्शन में थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का या विकासवादी जो सिद्धांत है उसका सही क्रम आप लोगों को चुनना है। इसमें हेस्टनिंग दिया हुआ है, विडनिंग दिया हुआ है और इंटीग्रेशन दिया हुआ है। तो उनमें से कौन सा क्रम सही होगा, तो आप लोगों को सही आंसर को कोड यहाँ पे चूज करना है। मतलब यहाँ ऑप्शन ए में है उच्चीकरण है, ऑप्शन बी में विस्तारीकरण है, और ऑप्शन सी में समग्रीकरण है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को एकदम आप लोगों को मतलब ऐसा रट लेना है, ऐसा करके याद रखना है ताकि कभी मत आप लोग भूलें इसको, क्योंकि बहुत बार घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर कोड ऑप्शन डी है, क्योंकि वुडनिंग के बाद आता है हेजनिंग, फिर आता है इंटीग्रेशन, इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इग्नोरेंस एज पर श्री अरबिंदो इन द करेक्ट सीक्वेंस। आप लोगों को करेक्ट सीक्वेंस या सही क्रम ढूंढना होगा कि अरविंद के अनुसार इग्नोरेंस या अज्ञानता का सही क्रम क्या है, वो आप लोगों को चुनना है। देखिए दोस्तों अज्ञान का सही क्रम है ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर की, क्योंकि अरविंद के अनुसार पहले आता है ओरिजिनल इग्नोरेंस, फिर कॉस्मिक इग्नोरेंस, फिर इगोइस्टिक इग्नोरेंस, फिर टेम्पोरल इग्नोरेंस। तो ओरिजिनल इग्नोरेंस को मौलिक अज्ञान कहा जाता है, और कॉस्मिक इग्नोरेंस को वैषयिक अज्ञान कहा जाता है, और इगोइस्टिक इग्नोरेंस को अहम भावात्मक अज्ञान कहा जाता है, और टेम्पोरल इग्नोरेंस को कालिक अज्ञान कहा जाता है। इसलिए करेक्ट सीक्वेंस इग्नोरेंस का जो करेक्ट सीक्वेंस है वो ऑप्शन ए होगा, और इसको आप लोग अच्छा से याद रखिए, और याद ना रहे तो कॉपी में लिख के उसको बार बार पढ़ के याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है।